नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंतर्गत मात्रक का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निर्धारित मानक होता है जिसे मात्रक कहते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको यूनिट में ही मापा जाता है। इस तरह से भौतिक राशि का मापन हम मात्रक में करते हैं और मात्रक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। तो देखते हैं मात्रक। स्टूडेंट्स, मात्रक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मापने के लिए जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है उसको यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इसी प्रकार से ताप को केल्विन में, ऊर्जा को जूल में और विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, कोई भी भौतिक राशि चाहे सदिश हो या अदिश हो उसका मापन अवश्य किया जाता है और जिसमें मापन किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। अब देखते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मात्रक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। एक मूल मात्रक, दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। अब देखते हैं फ्रेंड्स, मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, वह स्वतंत्र होते हैं, वह किसी अन्य के सहयोग से नहीं बने होते बल्कि स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के व्युत्पन्न मात्र होते हैं, डिराइव्ड यूनिट होते हैं, वह दूसरों पर निर्भर करते हैं क्योंकि वह मूल मात्रकों के सहयोग से बने होते हैं। जैसे देखेंगे फ्रेंड्स, मूल मात्रक एसआई पद्धति इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसे एसआई पद्धति कहते हैं। उस एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 निर्धारित की गई है। एक कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो देखते हैं फ्रेंड्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं भौतिक राशि लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। लंबाई या दूरी को मीटर में मापते हैं और इसका प्रतीक होता है एम इज मीटर। इस तरह से लंबाई का एमकेएस पद्धति में और एसआई पद्धति में मात्र होता है मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। समय का सेकंड, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, ताप का केल्विन होता है, के से डिनोट करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसका एक मात्रक सेल्सियस भी होता है। इसी तरह से फारेनहाइट भी ताप का मात्रक होता है। आगे देखेंगे विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, इसे सीडी से डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, इसको एमओएल से डिनोट करते हैं। इस तरह से देखेंगे फ्रेंड्स, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है और एसआई पद्धति में इनके निश्चित मात्रा होते हैं। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्र होता है। यह 7 मूल मात्रक हैं और जो मूल मात्रक होते हैं इनकी राशियों को मूल राशियां कहा जाता है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, एसआई पद्धति के दो संपूरक मात्रक हैं। जो एसआई सिस्टम है उसके दो संपूरक मात्रक हैं। कौन कौन से हैं? समतल कोण, जो प्लेन एंगल होता है, समतल कोण होता है, उसको रेडियन में मापा जाता है, आर से डिनोट करते हैं। कोण का मात्रक रेडियन होता है। घन कोण या से सॉलिड एंगल कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसे एसआर से डिनोट किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स, समतल कोण और घन कोण ये संपूरक राशियां हैं
और इनके संपूर्ण मात्र होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एसआई पद्धति के कुछ पुराने संकेत और कुछ पुराने मात्रक भी हैं। जैसे ताप का पुराना मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे अब डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, ये ताप का मात्रक है। हालांकि ऐसा ही मात्रक इसका केल्विन है। आवृत्ति का कंपन प्रति सेकंड है, जिसे अब हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट्ज। आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज। ज्योति तीव्रता का कैंडेला शक्ति, इसे कैंडेला कहते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस या केल्विन है। आगे देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। स्टूडेंट, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे स्टूडेंट, जिसे डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है। यह मूल मात्रकों के सहयोग से ही बने होते हैं, यह दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, वे मात्रक जो अन्य मात्रों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, जो अन्य मात्र होते हैं अर्थात मूल मात्रक होते हैं, उनकी सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, इसलिए इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऊर्जा का और कार्य का जूल होता है। प्रतिरोध, इसी तरह से प्रतिरोध होता है, उसका मात्रक ओम होता है। वाट, शक्ति का मीटर प्रति सेकंड, ये चाल का मात्र होता है। और वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये देखेंगे व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे न्यूटन है, बल का मात्रक है, ऊर्जा जूल का मात्रक है। और जो प्रतिरोध है स्टूडेंट्स, प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम होता है। इस तरह से व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से ही बनाए जाते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते, दूसरों पर निर्भर करते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स आगे, अब प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या है? लाइट ईयर क्या है? प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है, और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, अन्य तारे हैं, इनकी दूरियों को लाइट ईयर से प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखेंगे आगे स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है, प्रकाश की गति निश्चित रहती है, और प्रकाश वर्ष स्टूडेंट दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है, लेकिन मात्रक है दूरी का, न कि समय का। प्रकाश वर्ष दूरी का है, समय का मात्रक नहीं है। अब देखें स्टूडेंट्स, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणा प्रकाश वर्ष। इस तरह से प्रकाश वर्ष का लगभग 3.25 गुना पारसेक कहलाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। ए 16 स्टूडेंट, एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट, पारसेक यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक क्या है? पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और प्रकाश वर्ष द्वारा खगोलीय पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, उनकी दूरी को मेजरमेंट किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, और पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्र होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणा प्रकाश वर्ष। आगे देखिए स्टूडेंट, 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। जो 10 की विभिन्न घात होती हैं, उनके प्रतीक क्या हैं?
तो देखेंगे भौतिक विज्ञान में छोटी और बड़ी राशियों को मापने के लिए 10 की घात का प्रयोग किया जाता है, जिसे दशमलव पद्धति कहते हैं। तो देखें इसमें डेका, डेका को 10 की घात 1, हेक्टो 10 की घात 2, किलो 10 की घात 3, क्योंकि हेक्टो में 100 होता है, 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं। किलो में 1000 होता है, उसको 10 की घात 3 लिख सकते हैं। मेगा 10 की घात 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मेगा 10 की घात 6 के बराबर होता है। इस तरह से गीगा, गीगा ये 10 की घात 9 के बराबर होता है। टेरा 10 की घात 12 के बराबर होता है। पेटा 10 की घात 15 होता है। एक्सा 18, जेटा 21 और योटा 24। इस तरह से फ्रेंड्स ये 10 की घात के बड़े मात्रक हैं। हेक्टा ए 100 होता है, डेका 10 होता है। ऐसे भी कह सकते हैं डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। डेका 10 है, किलो 1000 होता है और हेक्टो 100 के बराबर होता है। इस तरह से देखेंगे फ्रेंड्स, ये मेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगा 10 की घात 6 के बराबर होता है, गीगा 10 की घात 9 के बराबर होता है और टेरा 10 की घात 12 के बराबर होता है। आगे देखेंगे 10 की घात के जो छोटे उनको देखते हैं। तो देसी, ये देसी होता है 10 की घात माइनस के। सेंटी 10 की घात माइनस के 2, मिली 10 की घात माइनस के 3। स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 की घात माइनस के 3, मिली को 10 की घात माइनस 3 लिखते हैं। 10 की घात माइनस 6, ये भी इंपोर्टेंट है। नैनो 10 की घात माइनस 9, एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस के 10 मीटर होता है स्टूडेंट। इसी तरह से पिको 10 की घात माइनस के 12, फेमटो माइनस 15, एटो माइनस 18, जेटो 10 की घात माइनस 21 और योक्टो 10 की घात माइनस 24 होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये छोटे मात्रक हैं। इनमें मिली 10 की घात माइनस 3 इंपोर्टेंट है, माइक्रो 10 की घात माइनस 6 इंपोर्टेंट है, नैनो 10 की घात माइनस 9 इंपोर्टेंट है और एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस के 10, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने मात्रक यूनिट का अध्ययन किया। मात्रक में ही किसी भौतिक राशि को मापा जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।